बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। मनामा का ये इलाका है। ईद उल अज़हा करीब है। शहर लाहौर में 5 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने इस बार लाहौरियों पर जो शब खून मारा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। लाहौर की 2.5 करोड़ की आबादी को सिर्फ 5 मवेशी मंडियाँ फराहम की गई हैं, जिसमें सहूलियात का भी फुकदान नज़र आ रहा है। व्यापारियों से अगर बात करें तो वो कहते हैं यहाँ पर हमारे पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, जानवरों के लिए भी मसाइल हैं, इसके साथ साथ वॉशरूम्स के इश्यूज़ भी हैं। यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से अगर बात करें तो डॉक्टर्स का अमला भी तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जानवरों की सफाई सुथराई के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। मगर बात करें अगर मंडी से बाहर के हदूद की, तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई है और व्यापारी हजरात शिकायत कर रहे हैं कि हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि हमारे पास कई दफ़ा चारा मौजूद होता है इन जानवरों को डालने के लिए, मगर उसके बावजूद हमें जो है वो सख्त नाके के बाद यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि यहाँ के जो रिहायशी हैं जिनके खाली प्लॉट्स थे, उन्होंने अपने तई यहाँ पर पार्किंग जो है वो कायम कर ली है और लोगों से मनमाने रेट भी चार्ज किए जा रहे हैं। ये भी शिकायत मसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई स्टैंड मुख्तस नहीं किया गया, जिसके बाइस जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने खुद ही अपने तौर पर यहाँ पर पार्किंग स्टैंड जो है वो मुख्तस कर लिए हैं। शाहपुर कांजना की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में कहूँगा लाहौर की तारीख में सबसे बड़े रेट पर उस मंडी का ठेका 1 अरब और 50 करोड़ रुपए में उठाया गया है। शाहपुर कांजना में भी शिकायत मसूल हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बकरे का जो रेट है वो 100 रुपया और बकरे के एग्जिट का जो रेट है वो भी 100 रुपया मुकर्रर किया गया है, जबकि इसके बरक्स अगर बड़े जानवर की बात करें, बैल की बात करें, तो 500 रुपया आपको देना पड़ता है पर्ची का जानवर को मंडी में लाने के लिए और 500 रुपया ही मुख्तस किया गया है मंडी से बाहर ले जाने के लिए। मगर शिकायत ये मिल रही है कि शाहपुर कांजना में जो अमला मौजूद है वो 3000 से 3500 रुपया बड़े जानवर पर और 1000 से 1500 रुपये तक जो है वो जानवर की फीस जो है वो वसूल की जा रही है। कुछ दोस्त वहाँ पर पहुँचे भी हैं, उन्होंने जो है वो जानवर वहाँ से परचेज़ भी किए हैं, मगर यही शिकायत उनको भी सामने आई है कि वहाँ पर इंतज़ामिया ने चूँकि बहुत महंगा ठेका उठा लिया है 1 अरब 50 करोड़ में, तो यकीनी तौर पर अब वो पंजाब हुकूमत तो पूरा नहीं करेगी। जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने वो पैसे तो पूरे करने हैं और वो मुझे और आपको भुगतने पड़ेंगे, वो छुरी हमारे ऊपर चलेगी और फिर ही ठेकेदार साहब के पैसे पूरे होंगे। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने इस पर क्या पॉलिसी बनाई, कैसे मामलात को चलाया, क्या हुआ और कितनी हुकूमत को पैसों की जरूरत थी जो 1 अरब 50 करोड़ में ठेका दिया। मनामा में भी कुछ मिली जुली सूरत हाल है। एक शहरी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? बशीर अहमद। बशीर भाई, कैसे देख रहे हैं मंडी के हालात? कह रहे हैं इधर वॉशरूम ही नहीं है। बस जी हालात इसी तरह ही, इतनी दुनिया संभालनी भी बड़ी मुश्किल है। काम तो हो रहा है, थोड़ा बाला हो गया, कुछ हो रहे कर रहे हैं। बशीर भाई, लाहौर में हमेशा 10 से 12 मंडियां कायम होती थी, इस दफा सिर्फ 5 मंडियां कायम की गई। बस इस दफा गर्मी बहुत, इसकी वजह से उन्होंने बोला कि बस कम लगाएं और लोग जो है ना ज्यादा घूमने से बच जाएं, गर्मी बहुत है। तो घूमना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वलेंसिया में मंडी नहीं लगी, उनको भी इधर नहीं आना पड़ेगा, सगियां जाना पड़ेगा, शाहपुर कांजरा जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये 2-3 मंडियां, असल तो यही 3 मंडियां हैं और तो कोई नहीं है। पहले पुलिस बड़ी चेकिंग कर रही है सर, इधर कोई मतलब कोई खतरा है? इधर खतरा ये है कि कोई असला मसला लेके ना आए, कोई नजायज किसी को तंग ना करे। तो चेकिंग करें, उनका हक है। वो कह रहे हैं इधर के रिहायशी कह रहे हैं बड़े परेशान है, हमारा घर है, हमें जाने नहीं देते। वो सबके लिए रास्ता बंद हो जाता है ना, इसलिए 2 मिनट रास्ता बंद हो तो तकरीबन सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। मंडी की हदूद तो ये अंदर नहीं आके यहाँ से बैरियर लगा दें, यहाँ से बाहर रोड पे तो ट्रैफिक चलने नहीं, वो चलने नहीं देते ना, रक्षा भी नहीं अंदर आने, भी नहीं आने दे रहे, कोई भी नहीं। तो ये नाज़रीन थोड़े मसाइल हैं। तो रेट के क्या सूरत है? लेने क्या रेट माशाल्लाह हमने लिए 2 बेड के अभी लिए हैं, ठीक है जी, तकरीबन 8,25,000 के। 8 लाख कितने मन अंदाजन गोश्त निकल? अंदाजा होगा तकरीबन 4, 4.5-5 मन का होगा एक बच्चा। अच्छा, आप समझते नहीं है कि थोड़ा माजी में अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाएं तो अच्छा बच्चा हमें को 1,00,000 सवा लाख का मिल जाता था, ये अब रेट बड़े इंक्रीज हो गए हैं। इस दफा तो बहुत ही तेज है, इस दफा तो बहुत तेज है। हर दफा ये वहाँ शिकवा करती नजर आती है, बड़े महंगे, फिर भी 2-2 बच्चे ऐसी ले लेने चक्कर है। 3 लेते हैं नाज़रीन, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि हम अपने दोस्तों अजीजों कारब से, दोस्तों से, गली मोहल्ले के लोगों से बात करते हैं, कहते हैं ओए भाईजान बड़ा तेज रेट है जनाब, बकरे तो हाथ ही नहीं लग रहा।
बच्चे ने तो आते नहीं लान दे रहे, लेकिन भाई साहब फिर भी दो तुसी भी ले लेते, मैं भी ले लूं। मुसलमान हैं, बस कुर्बानी के लिए हम खुद भी कुर्बान हो जाते हैं, बस इसलिए लेने पड़ते हैं। जो पसंद आ जाता तो हम पैसों को फिर नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते हैं, बस अल्लाह के नाम पर चीज़ है और ले लेते हैं बस। अच्छा वो ठीक है, अल्लाह की राह में ये चूंकि अब ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसको अदा करना हर मुसल जो साहिब इस्तात है उसमें फ़र्ज भी है, तो ये तो अल्लाह की राह में हमने खर्च करने हैं, जो भी है खूबसूरती भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप समझते नहीं है कि जो मतवसत तबका है, जो छोटा कस्टमर है, उसके साथ थोड़ी सी हम ज्यादती कर देते हैं। नहीं तो है, फिर खरीद पाते। वो है, छोटे भी हैं इसमें जो है ना, वो 2 मन का 2.5 मन का। आजकल गोश्त तो वैसे भी 1300-1400 रुपए किलो गोश्त है, वो 1 मन गोश्त 50,000 का बन जाता है। लेकिन अभी हम अगर मंडी की बात करें तो ये तो 5,000 रुपए किलो के हिसाब से मांग रहे हैं बकरे का रेट। नहीं, बकरा तो महंगा है, वो तो मांग रहे, अच्छा है उसका 2500-3000 मांगने पर तो कोई भी नहीं देगा, अपने वारे का लेगा ना, जो मांगते तो हैं। अभी एक मिसाल है, हमसे ये 12 लाख मांग रहे थे, हमने ये 8.25 लाख के लिए मांगने तो ये आए गरीब इसी के लिए कि हमारी कोई दिहाड़ी लग जाए ना, ये दिहाड़ी के लिए आए हुए कि असल दिहाड़ी लग जाए। तो हर आदमी की कोशिश है कि मैं 10,000 की चीज़ का 20,000 बांट लूँ, और लेने वाला कहता है 10,000 की चीज़ है मुझे 8,000 की मिल जाए। तो काफी अरसे से आप ये सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, ये बताएं अभी कस्टमर चूंकि इतना नजर नहीं आ रहा मंडी में, आने वाले दिनों में क्या कैसे देख रहे हैं, मंडी तेज हो जाएगी या इस तरह? मंडी तेज होगी जी, मंडी कम नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बहुत है और जानवर भी बहुत है अल्लाह ने दिए, लेकिन ये कि पीछे से भी काम, आजकल गांव से भी जाके पूछे ना, हमने फिरे गांव भी फिर के आए, वहाँ भी यही रेट है, जिमीदार के पास भी यही रेट है। अगर उससे जाके पूछ लेते हैं तो वही कहता है भाई मुझे इसका 4.5 लाख लग गया, हमने नहीं दिया। वो लेने वाले का 3 लाख रुपया होता है, जहाँ 3.5 लाख जेन में होता है, वो कहता है मुझे इतने लग गए, उसको रेट ही नहीं लगाते हैं। गांव में भी ऐसा ही है कि सस्ता नहीं है, गांव में जो गोश्त बिकता है ना, वो भी 1200-1300 रुपये किलो गांव में गोश्त बेचते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारा जो 3 लाख का जो है ना ये गोश्त है। अच्छा बशीर साहब, आपने मंडी पूरी विजिट की है मनावा की? हाँ जी। अच्छा, आपको यहाँ पर सहूलियात का फुकदान नजर आया है या सूरत हाल ठीक है? यहाँ पर वॉशरूम का व्यापारी बता रहे इंतजाम नहीं है वैसे, लेकिन आप बताएं पीने का साफ पानी मुयसर है? हाँ जी, पानी है, आगे लगी हुई, उन्होंने स्पील लगाई है बहुत बड़ी पानी की, पानी मिल रहा है पीने के लिए। हाँ, सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, मनावा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े जानवर और छोटे जानवरों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। चूँकि अभी कस्टमर इतने ज़्यादा नहीं है, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कैंप कायम किया है, मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जिसमें जो बीमार और जो जिन ट्रीटमेंट की जिन जानवरों को ज़रूरत होती है उनको बाकायदा तौर पर उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। आमिर जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। आमिर साहब, कितनी टाइमिंग रखी गई है, कितने डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं? ये टाइमिंग हमारी 24 आवर है, यानी 24/7 हम चल रहे हैं। 22 तारीख से हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ईद उल ज़ुहा के पहले दिन तक जब तक जानवर यहाँ पे रहेंगे हम भी मौजूद रहेंगे। हमारा 3 शिफ्टों में काम चल रहा है, एक शिफ्ट हमारी सुबह के टाइम होती है, एक शाम को होती है और एक सारी रात को चलती है। अच्छा आमिर, मुझे बताइएगा कौन सी बीमारी ज़्यादा इस वक्त जानवरों में पाई जाती है, बकरों में या बड़े जानवरों में? इस वक्त बीमारियां मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादा फोकस इस मंडी में है वो हमारा वो चिचड़ों के लिए है, जो ऐसी बीमारियां जो जानवर से इंसानों में हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कांगो वायरस का आपने नाम सुना होगा, उसकी ज़्यादा हमें है। और दूसरा एक हमारे आजकल जानवरों में, इधर तो नहीं है शुक्र है अल्लाह का, लेकिन पेरीफ्री में जो है हमारे पंजाब में, क्योंकि लाहौर में सारे पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से जानवर आते हैं, इसलिए वो हमारी LSD एक बीमारी होती है जानवरों में, ख़ास तौर पे कैटल में, गायों में, उसके लिए हम ज़्यादा हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो हमारे इधर ना आए। आमिर, मुझे बताइएगा अभी तो कोई ऐसा सीरियस केस तो नहीं आपके सामने आया? नॉर्मली बीमार बच्चे बकरे का बुखार, पेट दर्द, ये चीज़ें आ रही हैं? हाँ जी, जाहिर है ये जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से पाले गए होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन का लोग ख्याल रखते हैं, जो लेके आते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। इनमें बीमारियां वैसे ही अल्लाह के फजल से काफ़ी कम होती हैं। इनमें ज़्यादातर क्योंकि सफ़र करके आते हैं उसमें थकावट वगैरह हो जाती है, या लेमनेस हो जाती है, या जानवर खाना पीना छोड़ देता है, वो ही बस छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, वो माशाल्लाह इसके अलावा कोई ऐसी कोई खास। जिस तरह गुज़िश्ता सालों में एक मंकी पॉक्स और इस तरह की बीमारियां जो थी वो तशखीस की गई थी, इस तरह की कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही इंसान? नहीं, मंकी पॉक्स जो है वो जानवरों में नहीं होती, वो तो और चीज़ है, वो हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप ये समझते हैं कि इस दफ़ा कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। आप भी देख लें, पूरी विजिट करें, आप देखें, और अल्लाह का शुक्र, बड़े अच्छे जानवर, साफ सुथरे और बड़े सेहतमंद जानवर आए हैं। और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जानवर का नाम, उसके मालिक का नाम, उसको लिख रहे हैं? इसकी कोई फीस भी हमने रखी है? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें अर्जियात मुहैया हैं काफ़ी, हम वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लाते हैं हम उनके बाकायदा नाम लेते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं और उनका शनाख्ती कार्ड, और जहाँ से वो आए होते हैं पूरा एड्रेस लिख के फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक व्यापारी को कितने जानवर चेक कराने की सहूलत यहाँ पर मौजूद है? इसमें कोई वो नहीं है, जितने मर्जी कोई चेक करा सकता है। बीमार को चेक करना ना हमने, हाँ, जो कोई बीमार है, किसी को प्रॉब्लम है, चाहे 1 है, 2 है, 4 है, किसी के जो भी हैं, वो आके चेक करा सकता है और हमसे अपनी वो ले सकता है खिदमत।
जी नाज़रीन, यहाँ पर व्यापारियों के लिए मेडिकल कैंप जो वेटरनरी कैंप है लाइफ स्टॉक शोबा की जानिब से यहाँ पर लगाया गया है। आमिर हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि मनामा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरी जो है वो खरीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अभी एक बच्चे का जो है वो सौदा भी कर रहे थे, इनकी बात नहीं बनी। व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी बात करेंगे और इनसे भी जानते हैं रेट क्यों नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सर? सलमान बाबर। सलमान भाई, बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या सूरत हाल है, कितने पैसे ले आओ जी? बच्चा इधर ले आओ। पता नहीं जी क्या इशू है, ये तो हम लोग समझ से बाहर है। सबसे ज्यादा व्यापार आके लाहौर में ही करते हैं और लाहौर वालों के साथ ही इस तरह से करते हैं। मतलब बहुत शौकीन आदमी है। शौकीन थे है, लेकिन पैसे तो दरख्ता नाल नहीं ना लगते वो। लेकिन हर लोरिया नहीं सोचता। हर साल यही सोच के आईदा चल यार 10-20 हजार बच जाएगा। बाबा जी मिले हैं, उन्होंने 8.25 लाख के 2 बच्चे ले लिए। वो माशाल्लाह लहन दी गल है ना, तो फीक दी आप गल। कितने पैसे लगा, कितने पैसे मांगते पे? अस्सलाम वालेकुम। की ना आज आमिर सैल आमिर साहब कित्थों आए हो? उकाड़ा शहर। उकाड़े वाले लाहौर वाले ठीक ने, मेहमान नवाज ने? अल्हम्दुलिल्लाह सेवा सही हो रही है? अच्छे, बहुत अच्छे। पहली बात आप- नहीं देना। कितने पैसे मांग रहे हो? ये लोग हम 3:30 मांगा, ये लोग 30 दा नहीं गा। देखो की मुंह की है, दोंदा दोनों हो गया माशाल्लाह। लेकिन 3:30 दा नहीं उस्ताद जी गा। जिन्ने साढ़े आयो साढ़े मेहमान हो, लेकिन मुनासिब जेडे पैसे ने ना वो कितने किए आपने? मैंने 160 का। 160 किया वे। ये 5 मन वजन है जानवर का, और 160 5 मन नहीं है ना। ये इनको सोचना चाहिए ना। 5 मन वजन है, एनु सोच भेज देने। नहीं, ये 160 का है। एनु सोच भेज दी। नहीं, ये 160 का है। बोलदा भी है? नहीं बोलता तो नहीं है, इन्होंने 10 मिनट बाद कहना बोलना नहीं। बादाम बोलना लाजिम। सही दसो, पट्ठे खुआए जाए कि बादाम भी नाल नहीं, बादाम भी खिलाया, दूध भी पिलाया, मक्खन भी खिलाया, सब कुछ। आप बादाम में लाते थे, सिरे खाते नहीं, बादाम तो नहीं जी, देखो लेन देन का जो भी है जो मुनासिब है वीरे बिस्मिल्लाह कर रहा है। देखो गैप बड़ा ज्यादा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। पहले ये लोग बंद करा देंगे। ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। 3 का दे, ਪੂਰਾ 3 ਦਾ। 3 नहीं जी उस्ताद जी, नहीं बनना नहीं, साਡਾ, कितने नहीं देना? बनना ही नहीं साਡਾ। जिस तरह ਉਹਨੇ 10 ਵੱਧ ਗਏ, ਅਸੀਂ 10 ਵੱਧ दे देंगे तो जी 70 बस। ये लोग पहले 170 लगाए, एक घंटा पहले। ये लोग पीछे का आता है, ये लोग 15 मिनट पीछे। होए मंडी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣ। नहीं वो बंदा परेशान हो गया। हाँ ਉਹਨੇ नहीं ਉਹਦਾ नहीं, बिल्कुल परेशान। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। हाँ, खुश लाजम। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। नहीं, जाने ऐसे नहीं है? करते ही नहीं। अच्छे ਤੇ लोग। ਹੁਣ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰ? मूड 3 का है। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 3 लाख। ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਢਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ 3 ਦਾ। ਦਿਖਾਈ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਟਿਕਟੋਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੈਨੂਅਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ये जेनियर 1.5 लाख का इतना बड़ा जानवर लेने आए हैं। नाज़रीन, ये अगर मैं इसके वेट के हिसाब से बात करूं जानवर की, तो 1,70,000 रुपया जो इसकी अमाउंट लगाएगी वो नहायत मकूल है। लेकिन 2-3 वजूहत हैं इसमें। एक पहली वजह तो ये है कि लाहौर में लाहौरिये जो ख़रीदारी हैं वो तकरीबन 1 से 2 दिन पहले करते हैं, और ये व्यापारियों को ये भी उम्मीद है कि मंडी तेज़ हो जाएगी, जिसकी बाइस जो है वो रेट जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। इस बच्चे का जो सलमान साहब ने 1,70,000 रुपया रेट लगा दिया है वो नहायत मकूल है, मगर व्यापारी जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो इसकी डिमांड कर रहा है। सलमान साहब कोई और इसमें कोई कमी पेशी? नहीं भाई, इतने सारे खड़े 1 लाख तन पूछ ले, अगर इससे ज्यादा बनता है तो देख ले। 1,70,000 रुपया नहायत मकूल इसका, जो इसका कद काट है। अगर मेरा कैमरामैन नवाज दिखाए, अल्लाह मुझे टांग से भी इसकी बचाए। और ये देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरत है। और वजन के हिसाब से अगर बात करें तो 2.5 से 3 मन गोश्त भी इसके अंदर मौजूद है, मगर 5 मन वाली जो बात है वो झूठ है, वो झूठ है। 5 मन इसमें गोश्त नहीं है। और सलमान साहब आपने 170 लगा दिया, जी जी, तो वो नहीं मान रहा। नहीं मान रहा। तो अब आप कहीं और ट्राई करेंगे? जी बिल्कुल, जानवर तो लेके जाएंगे अच्छा, भाई। ये बताएं, मनावा मंडी में रेट्स थोड़े ज्यादा नहीं है? भाई इस साल जो है ना, हर मंडी का ही रेट बहुत ज्यादा है। शाहपुर कांजना में वो कहते हैं वैरायटी भी ज्यादा है। नहीं, वहाँ पे बेसिक, अगर तो आप रूटीन में जाने वाले हो फिर कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ये साल सूल बाद जाओ तो इतना जानवर देखे वैसे बंदा कंफ्यूज है, रेट क्या करना है क्या नहीं। वहाँ पे बहुत जानवर है, ये कोई डाउट, नो डाउट वहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे पैसे भी बहुत ज्यादा है। मैंने सुना 7 अरब का खाली ठेका हुआ है, की बनेगा 1 अरब 50 करोड़। पता नहीं, मैं सुने थे 1 अरब 50। मतलब फिर भी ठेका भी अन्ना यार, साड़ी जेब वहाँ से लेंगे ना तो वो 3500 रुपए लेने का निकाल, 500 रुपए अंदर, सुना है बेसिकली 500 रुपए अंदर जेके जाए, फिर 3500 से 3,000 रुपए बाहर लेके आने का। ये शिकायत वहाँ से मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है ना, वहाँ उससे व्यापारी भी महरूम है, आप और मैं भी महरूम है। क्यों? यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं, इन लोग के लिए हर्डल वगैरह, नाकाबंदी की हुई है, वही इतनी दूर पार्किंग लगा के हैं। और पार्किंग जिले इंतजामिया ने यहाँ पर बनाई नहीं। आमतौर पर मंडियों के करीब पार्किंग होती है ना, आप शाहपुर जाए वहाँ 7 पार्किंग है, बिल्कुल ऐसे ही है। उतर के परचेजिंग कर लें। तो यहाँ पर लोगों ने अपने प्राइवेट प्लाटों के अंदर जो है वो हाँ जी, एलोकेट 500 ले रहा गाड़ी का, कोई 300 ले रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल पता है ऐसे, कि जो 2 लाख का जानवर खरीदने आया वो 500,000 में भी दे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सही वाला साहब किया
बात है ना, ईद आई लेकिन कसाई इधर सारे बन गए। वो तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। ईद पे आपको पे नाज़रीन कसाई तो बेचारे ईद वाले दिन, टरू वाले दिन और तीसरे दिन जाके छुरी चलाते हैं, मगर ईद से पहले जो है वो छुरी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे चांद नजर आता है ये तमाम जो हजरात हैं ये कसाब बन जाते हैं और छुरियां हाथ में पकड़ लेते हैं। ख्वाह वो पार्किंग माफिया है, ख्वाह वो चारा बेचने वाली दुकानें हैं, ख्वाह वो इनको लगने वाला सामान है। और कसाबों की बारी तो फिर आपको मैंने जैसे बताया वो तो एंड पे आती है, उस पर तो हमने छुरी पिरवानी होती है। फिर बच्चे का भी इस दफा रेट 15 से 20 हजार होगा, ज़िबा कराई का, बकरे का भी 5 से 7 हजार रुपये ना। हम लोग 30-30 हजार भी कुर्बानी देते रहे हैं पहले दिन। कसाई जो हम लोग के पास प्रोफेशनल आते हैं ना, आड़े ताड़े नहीं, वो जो पकड़े पुकड़े जो प्रोफेशनल होते हैं वो 30-30 हजार भी लेते हैं बच्चे के वजन के हिसाब से, और हम लोग देते रहे हैं। आते हैं आधे घंटे में बच्चा करके चले जाते हैं। लेकिन वो भी एक देखें, हम लोगों ने तो सुन्नत पूरी करनी है, बाकी मेरा मालिक है नियत से आगे, अल्लाह पाक करेगा। हमारा व्यापारी के पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बात बन जाए। जी भाईजान आप आखिरी फाइनल बता दें, 3 का ये नहीं है, वैसे आपस की बात है। ओके 280 का बेच दे। 280 का, ओके 280 का, 80 का 180 का नहीं। अब उन्होंने कहा, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ नहीं है, नहीं 180 का नहीं है, नहीं है। नाज़रीन 180 पे भी ये भाई नहीं माने। ये एक व्यापारी जो है वो बात करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम सर? न्याज न्याज भाई कहाँ से आए हैं? पाक पतन तो क्या लेके आए हैं? वच्छे लेते हैं ते आप जड़ा है महंगाई का दौर वेख लो, पट्ठे मुल दे 700-800 नु मण पट्ठे नु आधा पंप लवावना, उनदे ते 40-50 हजार खर्चा करना, बाकी तंबू मुल दे, सारा कुछ मुल दा, लाइट वगैरह है नहीं, इत्थे लाइट नहीं लगी हैगी। हुण दसो बई इन्हां नू मुल दा की आदि रोटी पानी जो कुछ करना सारा कुछ करना, क्या मसला है? अच्छा ये बताएं, आम रूटीन में तो यहाँ पर 250-300 रुपए मन पट्ठे मिलते हैं, तो अब 700 रुपए क्यों हो गए? 700 रुपए मिलते पे नू पट्ठे, 700 रुपये मिलते पे नू, पानी दा खर्चा सारा खर्चा जड़ा हैगा, उदू तंबू है जड़ा हिसाब किताब हैगा, तंबू पाटा पुराना ला तो सारी दिहाड़ी धुप्पे सड़। रात को अंधेरे में जब लाइट नहीं है तो कैसे कस्टमर को कैसे जानवर दिखाते हैं? हाँ जी, किसे ने कोई नहीं वेंदा हैगा जानवर, रात नू कोई नहीं वेंदा जी, खड़े नू अगा लग जांदे ने। अगर बारिश आ जाए तो उसके लिए मुतबादिल क्या इंतजाम है? बारिश आ जावे तो पानी आधा आपो आप कड्डो, आधा लागते थे वो कटदे रहो, आधा कईयां नाल चाह ते बाहर सटो। ये सूरत हाल है यहाँ पर जो है वो व्यापारी हजरात का ये कहना है कि सहूलियात का फुकदान है। शहरी भी मौजूद है जो कि परचेजिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मिला जानवर सर? अभी तो आए हैं मंडी, अभी विजिट कर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल, रेट्स कैसे लग रहे हैं? सूरत हाल मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो कल का वो देखना है, उसके बाद जो है ना इनको भी जरा रेट या तो थोड़े से इनके लेवल पे आ जाएंगे या अप होंगे, या लो तो नहीं होते, आपको पता ही है इस चीज़ का। अच्छा हम देखते नहीं, लॉरिया जो है वो नॉर्मली 1-2 दिन पहले ही कुर्बानी खरीदते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बच्चे चूंकि बड़े बजिद होते हैं जी, हमने भी लेके आना है, वो साथ वाले भी ले आए हैं, तो ये चीज़ें भी वालिदैन को फेस करना पड़ती है। हाँ जी, ये बच्चों के लिए ही आए हैं, ये बड़े भाई खड़े हैं, वो भतीजा है, ये बच्चे हैं, तो इन्होंने कहा कि जी अभी चलें, गर्मी में चलें, गर्मी में चलें, बैठने नहीं दे रहे। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि अभी आप मंडी पहुंचे तो आपको भी बाहर जो नाके लगे हुए हैं वो उनका सामना करना पड़ा, गाड़ी आप कहीं पीछे पार्क कर? हाँ जी, नहीं हम यहाँ तक ही आए हैं। वो असल में एक ट्रक गुजरा था, उन्होंने बैरियर हटाया हुआ था ट्रक के लिए, तो हम उसके साथ ही निकले। वैसे लोगों को परेशानी है, वो बैरियर लगा के खड़े हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो पुलिस वाले खड़े हैं जो वो दूर से इशारा कर देते हैं वापस चलें, ये रास्ता बंद है। अच्छा ये बताएं, अभी तक कोई जानवर पसंद आया, किसी का रेट आपने लगाया? जानवर देखने अभी रेट नहीं लगाया, लेकिन अभी सुन के ना तो अपना दिमाग सुनना हो रहा है। अच्छा। कि करें क्या अब। 4-5 से नीचे कोई चीज समझ नहीं आ रही, मतलब नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो 4-5 कम से कम वजन का भी जो जानवर है ना, उसका रेट भी जो है ना 3-2.5, वो यानी कि अभी फिलहाल समझ से बाहर है। बाकी जो किस्मत में बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चों का चूंकि ईद उल अजहा पर खुसूसी ये इवेंट होता है, बच्चों ने अपने जानवरों को सजाना भी होता है, उनके साथ खेलना भी होता है, उनको चारा भी खिलाना होता है, लेकिन जब वो ज़िबा हो जाते हैं तो फिर उन्हें रोना भी होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है? नवाल। नवाल, आप क्या लेने आई हैं इतनी गर्मी में? रंग काला हो जाएगा आपका। क्या लेने आई हो, बताए ना, क्या लेने आई हैं? गाय लेने आई हैं। आपका क्या नाम है? कुड़त। फुरत। आप बताएं क्या लेने आई हैं? कट्टा। इसको भी एक कैप पहना दें। हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताएं कि कोई जानवर पसंद आया, किस कलर का पसंद है आपको? ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, कौन सा पसंद है?
वाइट। व्हाइट पसंद है, तो व्हाइट ना मिला तो फिर लड़ाई हो जाएगी पापा से? नहीं होगी नाज़रीन, पापा से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन व्हाइट जो है वो जानवर बच्चियों को पसंद है। बच्चियां गर्मी है, बच्चियों से बात नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही क्या कहना है, लेकिन वो चूंकि जोशो जज्बा इतना है, ये सुन्नत इब्राहिमी है और उम्मत मुस्लिमा में ये खुसूसी तौर पर मोहब्बत और ये जो है जज्बा पाया जाता है, जिसके तहत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मंडियों का जो है वो रुख कर लेते हैं। इनसे पहले इनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे जो कह रही हैं कि रेट जो है वो ज़्यादा है। लाहौरिये यही गिला शिकवा हमें करते हुए दिखाई देते हैं। मैं बच गया हूँ बच्चे की टांग से नादरीन, और लाहौरिये यही गिला शिकवा हर साल करते दिखाई देते हैं कि रेट ज़्यादा है, मगर जैसे हमने पहले बशीर साहब से बात की तो उन्होंने भी 8.25 लाख के 2 बच्चे खरीद लिए। हम खरीद भी लेते हैं, रेट का गिला शिकवा भी साथ साथ ही होता है। और जो लाहौर से बाहर से व्यापारी यहाँ पर आते हैं उनको लाहौर से ये उम्मीद होती है कि लाहौरिया जो है वो उनको खाली नहीं जाने देगा। लाहौरिया एक शौकीन आदमी है और शौकीन किस हद तक है, और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, मनावा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्लू नाम का जो बैल है वो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इसकी क्या खिदमत की है, इतना वजन कैसे इसने कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जिशान। जिशान भाई, ये बिल्लू को क्या खिलाते रहे हैं माशाल्लाह, कितने दांत है ये? बिल्लू 4 दांत है माशाल्लाह। इसको हमने मुरब्बे, मक्खन, माशाल्लाह इसकी बहुत खिदमत की है ये, और मेरे सिवा कुछ खाता भी नहीं है। अच्छा, आपके हाथ से ही खाता है? आप मेरे हाथ से खाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बिल्लू के कितने दांत हो गए हैं, डिमांड क्या रखी आपने? बिल्लू 4 दांत है, इसकी डिमांड है जो 10 लाख है। 10 लाख रुपए मांगे जी। तो कहाँ तक आपका माइंड है देने का? 10 लाख तो आपकी डिमांड है। अगर कोई कस्टमर आके कहता है जी कोई 8 लाख 7 लाख तक ज़ेन है आपका? इसका 8.5 लाख। 8.5 लाख फाइनल? जी फाइनल। बिल्लू मौजूद है, अगर मेरा कैमरामैन नवाज आपको दिखा सके तो ये माशाल्लाह इसका जो कद काट है ये आप भी देख सकते हैं। काफ़ी माशाल्लाह कद काट है इसका और काफ़ी जान में है। इसके मालिक बता रहे हैं कि इनको जो है वो मुरब्बे खिलाते रहे हैं, इसकी मक्खन खिला के इसकी खूब खिदमत सेवा की है, और इस वक्त मनावा मंडी में ये बैल जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। भाईजान, आपने बताया है कि इसका जो है वो 8.5 लाख फाइनल है? जी बिल्कुल। तो अभी तक इसका कोई रेट लगा भी है? कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास? कस्टमर बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी कम रेट लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी खुराक की वजह से इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, जो इसकी झालर इतनी प्यारी बनी हुई है? बिल्कुल, खुराक की वजह से। खुराक भी माशाल्लाह बहुत खुराक दी है इसको। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इसके जो सींग हैं ये कुदरती तौर पर ऐसे हैं क्योंकि बाजुकात जो व्यापारी हजरात है वो सींग काट भी देते हैं, तो इसके सींग काटे तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये कुदरती है? कुदरती है, बिल्कुल। ठीक हो गया नाज़रीन, कुदरती तौर पर इसके सींग ऐसे हैं। अगर ये व्यापारी इसके दांत भी दिखाना चाहें तो आप इसके दांत भी देख सकते हैं। भाई, इसके दांत जरा चेक कराइएगा, कितने दांत है? 4 दांत है नाज़रीन। ये देखें आप, अगर कैमरामैन नवाज आपको दिखा सके तो ये 4 दांत जो है वो मुंह से है। 10 लाख इसकी डिमांड है और 8.5 लाख रुपया जो इसके मालिक है वो बताते हैं कि इसका फाइनल रेट है। लोग आ रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। मनावा मंडी में बिल्लू इस वक्त जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कुछ और लोगों से भी बात करें। नाज़रीन, मनावा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसे फार्म हाउस से बच्चे लाए गए हैं जिनकी मालियत 65 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक जो है वो मौजूद है। ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? फजान अहमद। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने इसका नाम क्या रखा है और उसको खिलाते पिलाते क्या है? मैंने इसका प्यार से नाम शेरू रखा हुआ है। खुराक में बयान आम रूटीन में गंदम का दलिया, मकई का दलिया, खल बनोला, साथ चने का करा। अच्छा, लोग कहते हैं हम मुरब्बे खिलाते हैं, इनको मक्खन खिलाते हैं, ये बात ठीक है? बयान बिल्कुल ठीक है। सर्दी और गर्मी के मौसम के लिहाज से मक्खन भी, दही, तेल, मुरब्बे सब कुछ देते हैं। खजूरे, बादाम, काजू, हर चीज़ देते हैं। अच्छा, इसका वजन अंदाजन सर कितना होगा? इसका गोश्त वजन तकरीबन 35 से 36 मन होगा। 35 से 36 मन। जिंदा वजन तकरीबन 65 से 70 मन होगा। 70 मन। आपने 65 लाख इसकी डिमांड जो है वो रखी हुई है। कोई ग्राहक आपको आके के 40 लाख ले लें, आप दे देंगे? भैया समझ, और शौकीन गाहक कोई आएगा, बैठ के बात करेंगे, जरूर देंगे, तावन करेंगे उनके साथ जितना हो सका। इस कैटेगरी के आपके पास एक पांडा भी खड़ा हुआ है। पांडा आपने ना जी, इन्होंने पांडा इसलिए नहीं खोला कि वो बहुत अग्रेसिव है और पांडा जो है वो बिल्कुल काबू नहीं आता, और एक दोस्त हैं इनके साथ ही आए हुए हैं, वो उसको खोलते और बांधते हैं, उसके चारा वगैरह उसको डालते हैं, उसको नहलाते भी हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि आज वो उनसे भी खफा है, उनसे भी अब संभाला नहीं जा रहा। अगर आप कहते हैं तो खोल लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, वो कहते हैं अगर आप खोल देते हैं तो यकीनन हम चाहेंगे कि ये पांडा भी खोल के लेके आए, आपको पांडा भी दिखाते हैं, लेकिन पांडे से मुझे खुद भी डर लग रहा है, बहुत अग्रेसिव है। अगर बात शेरू की करें तो शेरू भी एक खौफनाक किस्म की आवाज़ जो है वो इसके सांस लेने के दौरान आती है, नहायत खौफनाक आवाज़ है। मगर ये सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो भी शौकीन हजरात यहाँ पर पहुँचेंगे,
यकीनन उनके साथ ये सौदा भी करेंगे। मैंने इनको कहा है कि अगर कोई शख्स 40 लाख रुपए आपको इसकी जो है वो कीमत लगाए तो क्या आप जो है वो उसको दे देंगे। तो इनका कहना है कि यकीनन कोई शख्स अगर शौकीन हमारे पास पहुंचे जिसके दिल में कुर्बानी का जो है वो जज्बा हो, नीयत हो, तो हम ज़रूर उसे जो है वो जानवर देंगे। नाज़रीन, पांडा जो है वो इस वक्त भाई खोल के ले आए हैं, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से इनकी मेहरबानी है, पांडा ले आए हैं। पांडा हमारे साथ मौजूद है। जी भाईजान, ये बताएं पांडे की क्या डिमांड कर रहे हैं, इसका कितना वजन है? मैंने इसका वज़न तकरीबन 32 से 33 मन मीट वेट है और इसकी डिमांड 60 लाख रुपए है। 60 लाख है। और इसका लाइव वेट कितना है? लाइव वेट तकरीबन 55 से 56 मन। 55 से 56। ये बताएं ये ब्रीड कौन सी है भाईजान? भाई यानी ये 2 ब्रीडें मिक्स हैं, बाकी आपके सामने चीज़। ब्राह्मण आमतौर पे लोग कहते हैं जी ब्राह्मण नस्ल के जो बच्चे हैं जो कटे हैं वो बड़ा वजन करते हैं, तो ये ब्राह्मण नस्ल तो नहीं? ये ब्राह्मण और स्लगर है। ब्राह्मण और स्लगर है जी। अच्छा, ये चूंकि गैर मुल्की ब्रीड है सर? नहीं, हमारी पाकिस्तानी ब्रीड है। पाकिस्तानी ब्रीड है जी। ब्राह्मण तो बाहर की ब्रीड नहीं है? बाहर की है, लेकिन ये यहाँ पे अभी काम इस पे जा रही है ब्रीड पे, ठीक है। तो पाकिस्तान से सीमन मिलता है। कितने साल से ये बच्चा आपके पास है? दांत कितने हैं इसके? मैंने 6 दांत है, 3 साल से हमारे पास है। अच्छा, आपने बच्चा पाला हुआ है? जी, बच्चा पाला हुआ है। कितनी एज थी जब आपके पास आया? 1.5 साल था। अच्छा, इसकी खसूसियात क्या है, खाता क्या है, ये अग्रेसिव क्यों है इतना? बयान इसकी खुराक वही है, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, खल बनोला और उसके साथ घी, तेल, मक्खन। तो पांडा ने कभी कोई टक्कर शक्कर भी कराई है आपको कि नहीं? जी बिल्कुल फुल मस्ती करता है। करता है जी। अच्छा, इसको खोलते भी हैं कभी फार्म हाउस में? जी, रोजाना 15 से 20 मिनट वाक हर जानवर की होती है, सुबह और इसके शाम। अलावा जैसे खुला छोड़ते हैं जानवर अपनी मर्जी से छलांगे लगाता है, भागता है, वो भी छोड़ते हैं तो इसको। कभी इसने कोई ऐसा टक्कर आपको कराई हो कि आपको याद रहे कि जनाब ये नहीं बन अच्छा। ऐसी मस्ती नहीं करता, वैसे छलांगे लगाता है, मारता नहीं है। अच्छा, आपने इससे कोई ब्रीड ली भी है, कोई क्रॉस वगैरह कराई है आगे नस्ल से? जी, हमारे घर के जानवर अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह अगले साल 2027 की कुर्बानी में तैयार होंगे। डिमांड क्या है, फाइनल कहाँ तक देना है? फाइनल बायन 50 लाख का हो जाएगा इसका काम। 50 लाख का हो जाएगा जी। और नाज़रीन, इसका जो लाइव वेट है वो 55 मन के जो है वो करीब है। पांडा का आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कद भी बहुत बड़ा है, फिजीक में भी बहुत अच्छा है। और मुझे मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि आप इसको प्यार भी करें, मैं कोशिश करता हूँ इसको प्यार करने की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है वो खरीदने वाले के नसीब में करे। अच्छा जानवर है। इस फार्म हाउस पे तकरीबन 65 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। ये क्रॉस नस्ल है और पाकिस्तान में इसकी ब्रीड पर काम भी जारी है। और इस बच्चे का जो लाइव वेट मैंने आपको बताया 50 से 55 मन है और इसका जो लाइव मीट वेट है वो 30 से 35 मन। नावा मंडी में मौजूद हैं, बड़ी तादाद यहाँ पर जानवरों की मौजूद है। शहरी जोक दर जोक खरीदारी के लिए भी आ रहे हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? हाजी मोहम्मद अकरम। जी साहब, क्या देख रहे हैं, माहौल गर्म है या ठंडा है अभी? नहीं जी, अभी तो गर्म है, अभी इनके ज़हन गर्म है। इंशाल्लाह ताला ठंडे कैसे होंगे? ठंडे ये 2-4 दिन ज़रा रुक के होंगे, यहाँ रुकना पड़ेगा इनको, क्योंकि अभी तो ये नए नए आए हैं बेचारे, गर्मी है तो इसलिए थोड़ा सा इनको मतलब कि तेज़ है। लेकिन जानवर जो है ना, जैसे अब ये जानवर खड़े हुए हैं, जानवर का मतलब कि कीमत तो है ना जी। जितनी ये मेहनत करते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, अब ये जो जानवर खड़े हुए हैं इनको भी चाहिए थोड़ा सा नीचे आए ताकि ये मामले बिके, ये सौदे बिके। ये रख के क्या करेंगे, ये आखिर तो इन्होंने बेचना ही है, क्योंकि ये 3-3 साल संभाले हुए हैं इन्होंने। ठीक है जी, तो अभी तो मतलब रेट बहुत मतलब हाई है। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद भी है कि नीचे आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई साहब, ये बताएं आप, जैसे इंसानी खुराक में रेट्स में इजाफा हुआ है, इसी तरह इनके चारे के रेटों में भी आपको पता है यकीन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इसमें। भी तो मेहनत की हुई है, टाइम दिया हुआ है। देखिए जी, हम भी मतलब रेट वो लगा रहे हैं कि जो मतलब कि हमने बिल्कुल कोई ऐसे वो कम रेट नहीं लगा रहे, रेट हम अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि सौदा देने वाली बात करें। अच्छा ये बताएं, आमतौर पर आप समझते हैं 3 से 4 मन के बच्चे का कितना जो है रेट होना चाहिए मुनासिब जो है? जी 3 से 4 मन का जो बच्चा है ना, तकरीबन वो 180, 190, 2 लाख रुपए होना चाहिए। 180 के दरमियान जी, मतलब 1.5 से 180 से। उसकी खूबसूरती को देखते हुए खूबसूरती तो अगर वो खूबसूरत होगा तो तकरीबन वो 2 लाख रुपए पे जाएगा। इस वक्त ये क्या मांग रहे हैं? 3 साढ़े 3 ये इस वक्त मतलब कि 4 भी मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं, कोई मतलब 3.5 मांग रहा है, कोई 270 मांग रहा है, 280 मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, लाहौरिये मायूस नहीं करते इन व्यापारियों को? ये हर साल आते हैं, हम शिकवा भी करते हैं कि रेट बहुत ज्यादा है, फिर खरीद भी और ये बेच के जाते हैं, हम लेके जाते हैं। क्या थ्योरी है ये, जरा इस पे भी छोड़ दो। ये अल्लाह का निज़ाम है, सिस्टम है ये अल्लाह का, ये इनकी रोज़ी भी यहाँ पे है, हमने भी कुर्बानी करनी है इंशाल्लाह ताला। तो जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा, जो इनके नसीब में अल्लाह पाक इनको अता करेगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्तसर कि ये रोज़ी भी लें लेकिन मुनासिब लें, जायज़ करें, जायज़ ये भी ना करें ना। डबल रेट मांग रहे हैं इस वक्त तो डबल मांग रहे हैं,
इस वक्त तो बहुत ज्यादा मतलब के रेट मांग रहे हैं। लाहौर की तारीख ये कहती है कि बकरा ईद से पहले जो छुट्टी आती है ना, जिस तरह की है जी इंशाल्लाह लोग उस पे रुख करते हैं मंडियों का और माल खरीदते हैं जी। उसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, उसमें कारोबारी तबका भी शामिल है। तो आप समझते हैं कल मंडी तेज होगी? जी ये आने वाले जो मतलब 2-3-4 दिन है ना, मंडी तेज ही रहेगी। ये तो मतलब लास्ट पे जाके ये भी कहते हैं कि लोग 1-2 दिन पहले खरीदते हैं, उनसे संभाला नहीं जाता। वो कहते हैं बस 1-2 दिन पहले लाएं, बच्चों का शौक पूरा कराएं, लेकिन बच्चे घर बैठने भी नहीं दे रहे। इसी तरह ही है, इसी तरह मेरे पोते नहीं बैठने दे रहे, सीधी सी दोते पोते नहीं बैठने दे रहे। हाँ, अल्लाह से दुआ है कि ये बारिश ना हो जाए। अगर क्या होगा? बारिश हो, ये मतलब यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो जाएगा ना। आप देख लें, जब बारिशें हुई हैं तो ये बेचारे बहुत तंग आते हैं, लेकिन बारिश होने से मौसम अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इनका भी ज़हन बनेगा ना, फर्क तो पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। हुकूमती इंतजामात को कैसे देख रहे हैं? नून लीग की हुकूमत है और कह रहे थे जी सर मेरी बात सुन, एक बात है, आप यकीन माने नहीं, ये क्या नहीं जी, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आप यकीन माने हमने जहाँ पे गाड़ी लगाई है वहाँ पे जो मतलब कि इंतजामिया है वो पूरी मतलब कि इस वक्त एक्टिव है। और आप यकीन माने, आप कहने लगे हैं, मैं समझ रहा था आप कहने लगे वो पूरी बदमाश बनी हुई है। नहीं, बदमाश तो फिर वो बदमाशी तो अपनी करेंगे। ये आपने टच दिया उसका पीटीआई का। नहीं मुझे क्या जरूरत है, हम किसी सियासी जमात से नहीं है, हम तो कह रहे हैं कोई अच्छा काम करें हम उसकी तारीफ करेंगे। मेरी जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि इधर लोगों के पास प्राइवेट प्लॉट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्किंग बना ली है। ये काम तो जिला इंतजामिया का। सर ये तो उनका काम था। आपकी गाड़ी के लगता है 100 रुपया पार्किंग की फीस देते हैं, आपसे वो 400-500 मांग रहे हैं। भाई बात सुनिए, आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे कि वो सख्ती कर रहे हैं, आपने कहा बदमाशी कर रहे हैं। ये है पीटीआई टच। सख्ती वो होती है कि सख्ती बंदा बर्दाश्त कर लेता है, बदमाशी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। ये बदमाशी कर रहे हैं ये इसमें देखिए अच्छा मैं 1-2-3 नाके मतलब कि मैं क्रॉस करके आया हूँ और उसकी मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह गवाह है कि आपको चाहिए एतदाल वाली बात। ये तो दाल वाली कर रहे हैं। देखिए हमारे नहीं सुने मेरी यार सुने, ये देखें आप पुलिस वाले हैं, उनका रवैया देखा किस चीज की तरह रहते हैं, उनका काम मेरी और आपकी हिफाजत तड़ियां लगाना, धमकियां देना, इससे आती है ये से आती है। पार्किंग माफिया की मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितने लोग प्राइवेट बैठे हुए हैं, अच्छा ये गवर्नमेंट की पुष्ट पनाही के बगैर बैठ नहीं सकते। मतलब आप कहें कि मेरा दिल किया तो मैंने पार्किंग खोल लिया। गवर्नमेंट ने तो नहीं इनको कहा ना, मतलब कि ये अगर मेरा फर्ज किया, मेरा अपना प्लॉट, इंतजामिया के लोगों ने मिलकर बेटा अगर मेरा अपना प्लॉट है, अगर मेरा अपना प्लॉट है मैं उसको मतलब कि यूज कर रहा हूँ, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर सकते सर। अब मतलब माहौल ऐसा है ना, अगर माहौल ऐसा है लेकिन कर नहीं सकते। ये बदमाशी की बात कर रहे हैं, नहीं वो ये मीडिया से ताल्लुक है इनका। आपको चाहिए आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें। अभी कल अमेरिका में एक पुलिस वाले ने गाड़ी वाले को रोका है, वो नहीं रुका, उसने उसको शूट कर दिया। वो नहीं दे पुलिस वाले ने। अमेरिका एक फ्री कंट्री है, आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यहाँ पुलिस वाले को कह देते तू मैं जानता नहीं, वो कहता अच्छा समझ कहते पुलिस वाले को। मैंने तो रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मेरी गाड़ी आने दी है, मैंने तो रिक्वेस्ट की है। मैं बेटा डीएसपी होगा तो मैं मतलब कि मतलब एसएचओ नशा ही और होएगा, एसएचओ मैं मेरे नशा ही और होना है, मतलब कि मैं एसएचओ को क्या समझूंगा, मैं सब इंस्पेक्टर को, एएसआई को, हवलदार को मैं तो इंसान ही नहीं समझूंगा ना। हमारे इंतजाम बेस्ट है, ये आप यकीन माने, आप ये जितना इनसे पूछे, ये व्यापारी हैं, ये जानवर लेके आए हैं, जितना तहफ़्फ़ुज़ है इतना बन गए। वो कह रहा है कि चले पहले वॉशरूम नहीं थे, चले बन गए, अच्छी बात है, निशानदेही किसी ने इंशाल्लाह ताला अच्छा हो गया। हम तो ये कह रहे हैं लाहौरियों के साथ ये ज्यादती हुई है कि पहले हर साल 12 मंडियां लगती थी, इस दफा 5 मंडियां, वलेंशिया में मंडी नहीं लगी। अच्छा ज्यादती है, उधर की आवाम कहाँ जाएगी। शाहपुर कांजना का 1 अरब 50 करोड़ में ठेका दे दिया, तो बाकी जो मंडियां वो लगाई नहीं है कि लोग जी शाहपुर कांजना ही आए। नहीं उधर आप जे लोग जानवर लेके अंदर जाएंगे तो 500 रुपए फीस देंगे, जब निकालेंगे तो फिर भी 500 ही होनी चाहिए ना, वो 3500 रुपए कैसे आती है, वो सरासर से आती वाली बात है। देखिए अगर वो 500 है तो 500 ही होना चाहिए। कह रही है 500 लें, पंजाब कह रही है 500 लें, हाँ जी, तो अमला जो है वो 3500 ले रहा है। सर क्यों ले रहा, बदमाशी कर रहा है ना, मैं कह रहा हूं ये गुंडागर्दी है ना यार। तो वो कहते हैं कि जी बदमाशी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं करूँ, आप ना करें ना जी, आप तो मतलब कि आप तो एंकर है ना, आप मतलब तो आप देखे ना जी, वो मतलब कि वो ज्यादती कर रहे हैं।
500 लेने चाहिए। अगर देखें ना एक बंदा मतलब जानवर अंदर लेके जा रहा है, 10 जानवर लेके जा रहा है, तो यार वो 500 दे रहा है, 5000 लेके जा रहा है ना आपको, जिसको तो वापस आएगा तो भाई वो फिर आप 500 फिर ले लेना उससे, 3500 क्यों लें यार। तो ये मतलब वज़ीर आला पंजाब को मतलब इसके ऊपर नोटिस लेना। असल जो हमारे मतलब कि DCO AC DC मतलब ये क्या कर रहे हैं, सारे उधर मौजूद है, उनको पता है सारा। यहाँ पे माहौल देखें, ठीक है, ये सारे मुतमिन, मुझे जो व्यापारी है ना, मुझे इनके चेहरे से लग रहा है कि ये मुतमिन है। मैंने सवाल भी किया अभी। अच्छा मुतमिन तो ये हैं आप, अच्छा मुतमिन, अच्छा सुने मुझे मिला जुला रद्द-ए-अमल है, ये बताएं। एक तो 17 लाख मांग के कमे किन्ने दिन 17 ही मिल जाए, तू मुतमिन किस तरह है? फिर सानू सहूलतां होर सन, कोई सहूलत नहीं मिली। अज चांदी 3-4 तरीक होगी, अज लाइटिंग वो भी एक चौक दे विच सिर्फ, बाकी पानी साडा अपना, लाइट ते जनरेटर, हर चीज सारा टोटल खर्चा साडा अपना। वो लग रहे हैं ना, लाइटिंग का इंतजाम हो रहा है मेरा बेटा। तो ईद तो बाद लानी है, जो लाइट पहले से लगनी चाहिए थी, पहले लगनी चाहिए। हाँ, 10 दिन सहूलत जो आपको मिलनी चाहिए थी, लगनी चाहिए आपको ये सहूलतें बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। देखिए ना, आप तो मतलब 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आए ना, आप तो हमारे मेहमान हैं। हमें चाहिए मेरा बेटा, हम इनकी रिस्पेक्ट करें। आपकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मेरा आखिरी सवाल ये बताएं, कुर्बानी कितनी है और दिखावा कितना है? दिखावा ज्यादा है। नहीं ज़ाहिर भाई, मेरी बात दीन के बारे में अल्लाह के नहीं, दिखावा तो है ना, अब शौक भी है ना, मतलब नहीं सर, नहीं, शौक और चीज है बेटा, शोबाजी और चीज है, शोबाजी ज्यादा। चले इस तरह कर लेते हैं, अगर मैं कुर्बानी ज्यादा है या शोबाजी? मैं आया हूँ तो मैंने अपने बेटों को देखना है, अपनी बेटियों को देखना है कि यार मैंने इनके लिए कुर्बानी करनी है, तो अपनी जेब देख के करूंगा ना मेरा बेटा। मैं अपनी जेब देखेंगे, जिसको अल्लाह ने जितना दिया है वो अपनी जेब देखेगा। अगर ये दिखा, इसमें मतलब थोड़ा सा दिखावा मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। देखें ये सुन्नत है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको मेरा बेटा अगर मुझे इस्तिताअत अल्लाह पाक ने दी है तो मैं ये जानवर दूं, क्योंकि अल्लाह अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसी मतलब कि हल्की चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह बड़ी शान वाला है। अल्लाह बड़ी एक हमारे यहाँ ना एक गली मोहल्ले में, एक बरादरी में एक तासुर शुरू हो गया जी, मैं जरा उससे एंड पे लेके आऊँ, जरा अच्छा लेके आऊँ, उससे बदले लेके, ये तो सर होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अपना बजट भी देख, बाद में बंदा तंग हो, मतलब कुर्बानी करने के बाद बंदा मतलब के कहे कि यार वो फलाना आ गया, उसके पैसे देने हैं, कसाई के पैसे देने हैं, तो भाई अपनी चादर और चारदीवारी, हर काम जो है ना, खूबसूरत बात है, अपनी चादर और चारदीवारी। छोटे बच्चों को एक पैगाम दे दें जी कि अपने बड़ों को इतना तंग ना करें, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों से बात की है, वो बता रहे हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के बजट है, कुछ का नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी 1-2 दिन में ले लें, क्योंकि देखिए सब लोग बड़े जो हैं वो अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, बच्चे पीछे संभाल नहीं सकते। तो ये जरा तो इसी तरह देखिए जी, मैं सब अपने बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माँ बाप की जो मजबूरी है उसको भी देखें, मतलब उनको मतलब इतना तंग ना करें, परेशान ना करें उनको, ताकि वो बेचारे मतलब पता नहीं कैसे जो हालात जा रहे हैं, जैसे मामला बने हुए हैं, वही कुर्बानी करना आसान नहीं रह गया। तो बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ कम्प्रोमाइज़ करें। नाज़रीन, बच्चे अपने माँ बाप के साथ कम्प्रोमाइज़ करें। बड़ी खूबसूरत बातें हुई कुर्बानी के ऊपर और मवेशी मंडी के हवाले से कि यहाँ पर होने वाले इंतजामात कैसे हैं, लोगों का यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल नज़र आया। हमने शहरियों से बात की, व्यापारी से बात की, छोटे बच्चों से बात की। इससे पहले हमने आपको एक ऐसा बैल दिखाया जिसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपये थी, बिल्लू जिसका नाम था, और मालिक ने कहा कि मैं 8 लाख रुपये तक फाइनल जो है वो आपके हवाले कर दूंगा। इसके साथ साथ जिस फार्म हाउस पर मौजूद है यहाँ पर भी 65 लाख से लेकर 25 लाख तक के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। शहरियों की यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी के लिए पहुँच रही है। शहरी रेट्स के हवाले से शिकवा करते दिखाई देते हैं। वॉशरूम्स यहाँ पर अब कायम कर दिए गए हैं। लाइट्स की शिकायत थी वो भी दूर की जा रही हैं। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन नवाज को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।